हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ हैव यू बीन? आई एम ग्रेट। हाउ वाज योर वीकेंड? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। लेट्स स्टार्ट विद शी। ओके। इज हेल्पिंग वर्ब विद शी। वो है, हाउ यू विल से इन इंग्लिश? फास्ट फास्ट। पहले के पढ़े हुए हैं। लड़की के लिए यस, 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 शी इज। शी शी इज। इज। वेल डन। हाउ यू विल से विद कॉन्ट्रैक्शन? शी इज। शी इज। वेल डन। ओके। यस। नेक्स्ट, फर्स्ट आवर सेंटेंस वाज देयर। वो स्कूल में है। हाउ यू विल से वो स्कूल में है? ट्रांसलेट करो आप जल्दी से, मैं लेके आती हूँ स्लाइड। वो स्कूल में है, शी इज एट स्कूल। अच्छा, मैंने आपको क्या डिफरेंस थोड़ा सा बताया था। शी इज एट स्कूल। ओके, हु इज एट स्कूल, ये किसके बारे में है? कौन स्कूल में है? हाँ, कौन स्कूल में है बताए ना मुझे। आप सेंटेंस बना लिया आपने। शी इज एट स्कूल, हु इज एट स्कूल। शी टीचर इज है, एट पेरेंट्स स्कूल। है, स्टूडेंट है, हु इज एट स्कूल? अगर पेरेंट्स गए हैं स्कूल तो वो उनके लिए है इन स्कूल। दे गो। पेरेंट्स के लिए है इन। और चिल्ड्रन। यस मैम, आई राइट। नो। नो 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 रॉन्ग। नो। कॉपी नहीं करना अभी, कॉपी नहीं, बंद करो अभी फिलहाल। बंद करो, ये मैं ले पहले क्लोज पूछ कर दी। अच्छा ऐसे। हाँ ठीक है, बताओ बताओ, ट्राई करो, फिर मैं अगर। आपको बता रही है, यस, ठीक यस बता मैम। रही है, बट लिटिल बिट रॉन्ग। ओके। अगर अगर टीचर है वहां पर, जो वर्कर है, टीचर है, उनके लिए एट है। जो स्कूल से रिलेटेड लोग हैं, मैंने आपको ये बताया था। चाहे वो अच्छा, टीचर अच्छा, है, अच्छा, अच्छा, चाहे सॉरी, वर्कर सॉरी, है, मैंने सॉरी। यही बताया था ना, अच्छा, चाहे स्टूडेंट हैं। बताया था ना मैंने आपको। हाँ, ये तो मुझे बताया था हाँ। आपने। अच्छा, मैं अभी कह रही हूँ, अगर आप ये पूछना चाह रही हैं कि किसके लिए एट है और किसके लिए इन है। अच्छा, एट और इन दोनों के लिए है। दोनों के लिए सही है। एट और इन डजेंट मैटर। एट है कि बिल्डिंग पे है, इन है कि स्कूल के अंदर है, रूम में है। डोंट वरी अबाउट दैट, एट और इन दोनों करेक्ट है। और ये जो एट है वो क्या नाम है, प्रोफेशनल प्रोफेशनल के लिए है, मतलब कि जो स्कूल में वर्कर है उसके लिए भी एट है, जो स्कूल। अच्छा नो। चलें, ठीक है। रॉन्ग। एट है, एट है, ठीक है, ओके। एट तो है ना, आपके लिए भी एट हो सकता है। आप गई हैं स्कूल पे, तो वो क्या चेंजेस लाएंगी, नो, तो नो, नो, आप नो, गई हैं। सॉरी। सॉरी, वाकई सही बात है, मैंने रिवाइज नहीं किया। ये तो प्रोफेशन प्रोफेशन के लिए तो ए और एन है। हाँ, शुक्र है। ओके। अच्छा ठीक है। ओके ओके। ओ माय गॉड, बातें भूल ओके गई। ओके। चले, मुझे बताएं ये। शी इज एट स्कूल, हु इज एट स्कूल? शी इज एट स्कूल। वो स्कूल में है। अगर चिल्ड्रन स्कूल में है, या बच्चे, हाँ। या स्टडी कर रहे हैं बच्चे, बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं हम कि हाँ, शी इज एट स्कूल, या शी ये इज भी एट कह स्कूल। सकते हैं वो शी इज टीचर के इन लिए भी स्कूल। कह सकते हैं, टीचर भी खड़ी है ना, टीचर भी रिलेटेड टू स्कूल। ओके। शी इज एट स्कूल रिलेटेड और शी स्कूल। इज इन स्कूल, बोथ आर करेक्ट। चाहे इन लगाएं चाहे एट लगाएं। शी इज एट स्कूल, चाहे वो टीचर है चाहे स्टूडेंट है, कोई भी है। पढ़ने वाले स्टूडेंट है। जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप गई हैं अपनी बेटी को विजिट करने के लिए, आप गई हैं टीचर से मिलने के लिए, तो आप इस सेंटेंस में क्या चेंज लाएंगी? तो आप पेरेंट्स के लिए बनेगा। मैं इसमें चेंज लाऊंगी। अगर मेरे पेरेंट्स मैं गई हूँ स्कूल और मेरे बच्चे कहते हैं कि मेरी मदर स्कूल गई हैं, हाँ तो हाँ। हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे कि माय मदर, शी इज एट द स्कूल। वेल डन, एक्सीलेंट। बस यही पूछना चाह रही थी, दा लगा देंगे तो वो पेरेंट्स के लिए हो जाएगा, वो विजिट के लिए गई है, वो स्कूल से रिलेटेड नहीं है। नहीं है, वेरी दा गुड। लगा देंगे। एट द एक्सीलेंट स्कूल। एक्सीलेंट फरत। अच्छा, अगर आप मैं इसी तरह कहती शी इज एट हॉस्पिटल, फिर क्या होता? स्कूल की जगह मतलब मैं हु इज। हॉस्पिटल ऐड कर देती, शी इज एट हॉस्पिटल। दा को छोड़ दें, अब दा को लीव इट, अब मैं बोलती शी इज एट हॉस्पिटल। एट हॉस्पिटल, ये देखा ना, शी इज एट स्कूल की जगह पे मैं हॉस्पिटल लगा देती। चाहे दा हॉस्पिटल है चाहे ओनली हॉस्पिटल है, वट एवर, डजेंट मैटर दैट वन, दा दू को छोड़ दें। आप हॉस्पिटल में एट हॉस्पिटल, तो फॉर होम दिस वन, किसके लिए है शी ये? इज एट शी इज एट शी एट इज एट हॉस्पिटल, चाहे दा हॉस्पिटल चाहे हॉस्पिटल है, वट एवर, डजेंट शी मैटर, दा इज। हॉस्पिटल है कि ओके। हॉस्पिटल है। ये जो एट हॉस्पिटल है, ये फिर वो हॉस्पिटल में जो वर्कर हैं, जो काम कर रहे वेरी हैं, गुड। जो ऑन द ड्यूटी हैं, ये डॉक्टर हैं, हम्म। तो उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि शी इज एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। एट हॉस्पिटल। एटलीस्ट यू रिमेम्बर। अब मैं कहती शी इज इन हॉस्पिटल, ये लगा स्पेशली दिया। ये
शी इज इन हॉस्पिटल यानी कि जो हॉस्पिटल में एडमिट है, एडमिट जो है, मरीज हॉस्पिटल है, में मरीज है, आप भी हो मरीज है, सकती हैं। आई पेशेंट एम है। इन यस, हॉस्पिटल, अगर मैं मरीज आई हूँ एम वहां इन पे हॉस्पिटल। तो आई एम इन हॉस्पिटल। अगर कोई मेरी बेटी है या बेटा है या इस तरह कह सकते हैं, ही इज इन हॉस्पिटल, यानी कि वो उसका कॉन्सेप्ट ऐसे होगा कि ही इज अ पेशेंट, कि वो एडमिट है। ओके, या मैं एडमिट हूँ या कोई भी एडमिट है, इन एडमिट हॉस्पिटल है। एडमिट है, ठीक है, एडमिट है। अगर एट हॉस्पिटल, इट मीन्स या वो विजिट करने गया है या वो वर्कर है। ओके, नॉट ओके। पेशेंट। ओके, आई ओके। समझ, क्लियर है आपको? यस, यस, यस। Very good. Okay. थैंक यू। Anyway, then how we will speak with contraction? शीज एट हॉस्पिटल। शीज Is एट at हॉस्पिटल। hospital. Very good. Excellent. Okay. Next, our sentence is there. हमने ऑलरेडी ये किए हुए हैं, जस्ट वी आर रिपीटिंग दैट वन। ओके, वो एक उस्तानी है। अगर एक उस्तानी कहूं या ना कहूं, वो उस्तानी है। शी इज टीचर, शी इज आर टीचर। क्या बोलेंगी? वो उस्तानी है, शी इज आर टीचर। आ टीचर। चाहे वो एक मैं बोलूं या ना बोलूं, चाहे ये एक जो लिखा हुआ है ना उर्दू में, वो उस्तानी है। अगर मैं ऐसे भी बोलूँ ना वो उस्तानी है, हाउ योर ट्रांसलेशन शुड बी, आ जरूर लगाना है। क्यों लगाना है? शी वाई? इज आर टीचर। बिकॉज ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन। हाँ, चाहे इधर एक शी इज आर लगा हुआ टीचर। है या नहीं लगा हुआ, मेरा ये कहने का मतलब है। ओके। ओके, 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 देन, प्रोफेशन है इसलिए। हाँ, अगर यहाँ पे इंजीनियर होता तो एन एन इंजीनियर। इंजीनियर। वेरी गुड, वेल डन भरत, एटलीस्ट आपको थैंक सब यू। कुछ याद है। देन हाउ यू विल से विद कॉन्ट्रैक्शन? शी इज अ टीचर। She's a teacher. Okay, well done. Next, our sentence is there. Fast fast चलते हैं, जो हमने कर लिए हैं उसको leave it fast fast. वो मेरी बहन है, that is very easy. शी इज माई सिस्टर। Well done. How you will say with contraction? शी इज माई सिस्टर। Well done. Okay, next. वो थकी हुई है। शी इज टायर्ड। She's tired. Okay. शी इज टायर्ड। Well done. Okay. मैंने तो इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक शुरू किया था, लेकिन आपने कहा शी वाला हमने कवर नहीं किया, मैंने कहा चलो कर लेते हैं। वो घर पर है। ओके। वो घर पर है। ही या शी कुछ भी लगा दे। क्यों क्यों क्यों, लड़की है, दिख नहीं रही? हाँ, हमारा हाँ, हाँ, टॉपिक आगे ही पिंक है। हमारा टॉपिक ही शीप सॉरी, पे सॉरी, है, सॉरी। हमारा टॉपिक ही शीप है और लड़की सॉरी, भी सॉरी। बैठी है। सॉरी, सॉरी, वो मैंने ना गलती से ऊपर वो देखा ना, एच ई, मैं कह रही हूँ ही। हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी। हाँ शी इज एट होम। हाँ, शी शी इज एट लड़की होम। है, लड़की है, और हमारा टॉपिक सॉरी, भी आज सॉरी। लड़की पे ही है। ही हमने सॉरी, कंप्लीट कर सॉरी। लिया है। ओके ना, अब हम शी कर की लिया था प्रैक्टिस अभी। कर ले हैं। जी हाँ। हम्म। हाउ यू से, कैसे आपने बताया, मैंने सुना नहीं। शी इज एट होम। शी इज एट होम। ओके, हाउ यू विल से विद कॉन्ट्रैक्शन? शी इज एट होम। वेल डन। ओके, नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर। वो खुश है। शी इज हैप्पी। वेल डन। नेक्स्ट। शी इज हैप्पी। वेल डन। नेक्स्ट। वो खाना पका रही है। शी इज कुकिंग। शी इज कुकिंग फूड। फूड भी कह सकते हैं, शी इज कुकिंग जस्ट, ये भी कह सकते हैं वो पका रही है। शी इज कुकिंग। चलो ठीक है, वो पका फूड, रही है, हाँ, शी इज फूड कुकिंग। लगाएं ना लगाएं, लीव इट, बट वो पका रही है, शी इज कुकिंग। हमारा मेन मकसद तो असल में इसके लिए है ना, पकाना। इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है ना हमारा। ओके, देन शी हाउ इज यू विल कुकिंग। कॉन्ट्रैक्ट? शी इज कुकिंग। शी इज कुकिंग। ओके, अगर मैं कहती कि वो कुछ बना रही है, हाउ यू विल से? तो उसके लिए मेक, मेक भी हम्म। यूज कर सकते ओके, हैं। एक शी इज और वर्ड मेकिंग। था, एक और था, मैंने आपको बताया था। एक और भी बताया था आपने। भूल गई मैं। मेक था। और अगर कॉफी या चाय बनाए तो हाँ उसके हाँ, लिए वेरी गुड। बीट करते हैं हम। तो क्या वर्ड यूज करेंगे? मेक भी कह सकती हैं, आई एम मेकिंग कॉफी। ओके, या आई मेड कॉफी। ओके, मेक तो कर सकती हैं। एक और भी मैंने आपको बताया था कि ये भी जो है ना, बनाने के लिए यूज करते हैं। आग पे चीजें बनती हैं उसके लिए आप कुक यूज करो, स्पेशली जो बाकी दोनों हैं। मेक भी हो गया जो मेक। मैंने आपको बताया था, एक और वर्ड, वो क्या था? वो क्या था, मैं भूल गई मैम। बताएं, मैं लिखूंगी। पी से था, सॉरी। पी से, पी से। थिंक अबाउट दैट। पी से था। हम्म। पी से कुकिंग, मेकिंग, बीटिंग। हम्म। आप अपनी उसमें भी यूज कर सकती हैं। देखिए मेरी बात सुने, आपने किसी को वो लगाया है इधर, मेहंदी शेंदी लगानी है या कलर लगाना है, तो यार मैंने वो कर लिया है, वो मैंने खोल बीट। लिया है। नो 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 नो, आप वो बाउल लेती है ना, उसमें कलर वगैरह के लिए कुछ आप मिक्सअप करेंगी, तो आप उसके हम्म। लिए भी ये वर्ड यूज कर सकती हैं कि मैंने ये बना लिया है, मैंने देखिए, अभी जेहन में नहीं आ रहा, अब ये अचानक आ जाएगा, आप प्रिपेयर, बताएंगे प्रिपेयर, तो। आप कहेंगी आई प्रिपेयर, आई प्रिपेयर। प्रिपेयर। ओके, हाँ, ओके, मैं आप लिख। उसके लिए भी एक यूज कर मिनट मैम। सकती हैं
कि मैंने प्रिपेयर मैं कर लिख लिया है। लूंगी। दैट इज वेरी यूजफुल वर्ड फॉर यूर स्पेशली स्लोन। ओके, ओके। स्लोन ही कहते हैं ना उसमें भी। सैलून, यस। सलोन, सलोन, ओके। देन आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, मैंने ये प्रिपेयर कर लिया है, जैसे कोई मटेरियल आपने मिक्स कर लिया, ब्लीच के लिए कर लिया, या फेस फेस उसके लिए कर लिया, या हेयर डाई के लिए आपने कुछ चीजें तैयार कर लिया प्रिपेयर। है। आई ओके। प्रिपेयर, ओके, आई प्रिपेयर, उसको कुक यानी तो कि नहीं प्रे कहेंगे का ना। मतलब है कि तैयार कर लिया। तैयार कर तैयार लिया करना। आपने, हाँ तैयार कर लिया है। ठीक है, आई प्रिपेयर। इसको इसलिए कि इसको जरूरी नहीं है कि कुकिंग के लिए ही किया जाए। अब मैंने स्लाइडें प्रिपेयर कर ली हैं, मैंने अपना लेक्चर तैयार कर लिया, आई प्रिपेयर माई लेसन। ओके, आई प्रिपेयर माई असाइनमेंट। ओके। इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि खाने ओके। पीने के लिए यूज हो। इसको इस तरह भी यूज कर सकते, प्रिपेयर यानी मैंने बना लिया है। ओके, तो आप इस बना लिए यानी कि ठीक है। नॉन कुकिंग थिंग्स में भी यूज कर सकती हैं, जैसे कि आई प्रिपेयर दिस वन, ये मैंने रेडी कर लिया है, यानी कि। ओके। ठीक है ना। ओके। ओके। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस ओके वाज मैम। देयर। चलो थोड़ा सा इजाफा हो गया नॉलेज में है। वो मैंने लिख लिया अब। शी को हमने रिपीट किया, थोड़ा सा और इजाफा हो गया नॉलेज में। हाँ, जो भूला था वो भी याद आ गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा यूजलेस नहीं गया है, वो पढ़ रही है, दैट इज वेरी इजी। शी इज रीडिंग। वेरी गुड, शी इज रीडिंग, हाउ यू विल से विद कॉन्ट्रैक्शन। शी इज रीडिंग। वेल डन, ओके। नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर, वो सो रही है, दैट ऑल्सो इजी। शी इज स्लीपिंग। वेल डन, हाउ यू विल से विद कॉन्ट्रैक्शन। शी इज स्लीपिंग। वेल डन। अगर मैं आपको कहूं कि वो थोड़ा सा मुझे यहां से बता दें, ये कौन सा सेंटेंस है, विच सेंटेंस दिस इज। शी इज स्लीपिंग, यस। हाँ मतलब हाँ, ये विच सेंटेंस, इन उर्दू और इंग्लिश में कुछ भी बता दो, इंग्लिश में बता दो। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेंटेंस। ये मतलब कि जो काम हो रहा है हाँ कंटिन्यूस। हाँ, विच वन, कंटिन्यू विच वन। इज से आपको यानी क्या कि पता चलेगा। मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा हम्म, काम हो रहा है, जो हाँ तो हमारी किस रूटीन में हो रहा है होता ना, है, उसके नाम लिए। बताओ ना। उसके लिए कंटिन्यू। कंटिन्यूस नहीं बोलते इसको। कंटिन्यूस तो बोलते हैं यार, उसका नाम भी तो है ना। मतलब कि रहा है, रही है, रहे हैं। हाँ हाँ बोलो, तो क्या है वो यार वो। यानी कि जो हाँ, जारी है, जो जारी यही है तो काम। मैं बोल रही हूँ आपको, कि यहाँ पे आपने इज लगाए तो ये कौन सा है। अगर ये वहां पे वाज लगा पर देती तो वो चेंज हो जाता ना। यानी ये फ्यूचर में जो काम हो रहा है। हाय मैं मर गई, फ्यूचर में। सॉरी 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 सॉरी, ना 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 ना। इज फ्यूचर में यानी लगता है, इज प्रैक्टिकल। फ्यूचर में यानी कि लगा जो दिया हम, आपने नो या सॉरी, अल्लाह, सॉरी सॉरी, नो नो, नो ये तो फ्यूचर। सारी नो मैंने फ्यूचर। जायका कर दी, इज मैं समझा रही हूँ कब से नहीं नहीं, रहा है, रही है, रहे हैं, हाँ ये हाँ, कंटिन्यू। और ये कंटिन्यू जो ए, है कौन सा है। ये है परफेक्ट। हाय अल्लाह, परफेक्ट का मैम, तो आपको आप अभी तक यकीन पता ही करें, तक नहीं है एक भी नहीं आता एक आपको। साल हो गया। एक साल हो गया मुझे ये। वाकई मुझे ये इनका नहीं पता। ये मुझे एक लाइन से लिखना पड़ेगा, ये फ्यूचर है, ये परफेक्ट है, हाँ ये तो ये पास्ट चीजों है। को समझे ना, तो इसी से तो आप बनाएंगी कि यार ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, पास्ट का है, ये क्या है ये, है आप इसी ये से तो प्रेजेंट है। बनाएंगी। ये शुक्र जो है हम काम कर प्रेजेंट रहे हैं, है, थैंक्स गॉड जो या अल्लाह, प्रेजेंट ही है। मैम, अब इसी में जमी ये रहना मेरी प्लीज बात सुनो। जी जो जी, हमें काम, जो काम चल रहा है हमारा, जो हाँ हमारा हम काम कर रहे जी हैं, जी जी, वो हमारा पास्ट, है मत सॉरी, कंटिन्यू। अभी क्या बताया था मैंने, अभी सही प्रेजेंट। बोला था प्रेजेंट, वेरी गुड। प्रेजेंट, ओ प्रेजेंट अल्लाह। कंटिन्यू है, प्रेजेंट। प्रेजेंट होता है हाल, जो हमारा हो रहा है, ठीक है, बुरा हाल जो हाँ हो हाँ, रहा है वही आजकल जो आपका हाल होने वाला है मेरे साथ। चलो ओ, एनीवे, ओ माय। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। अच्छा, ओके मैम। एग्जाम कौन सा सेंटेंस है, विच वन। प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यू, ओके, हाल है। अगर यहाँ पे ये हाल। होता कि ये लिखा हुआ है वो सो रही है, रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू है, ओके। अब मैं इसी को ले यस। लेती हूँ कि अगर वो होता वो सोती है, ती है, ये रही है की बजाय ती है आ जाता, ती है, ता है, ते है, वो आ जाता लास्ट ये में, तो वो क्या होता, वो टी भी तो है, ता प्रेजेंट है, है, प्रेजेंट ही है। इनडेफिनाइट। हाँ इनडेफिनेट, ओके। उसको प्रेजेंट मैम, ये इंडेफिनेट को एक और नाम भी इनडेफिनाइट। है, एक और नाम भी है, वेरी इजी। प्रेजेंट प्रेजेंट, परफेक्ट। सिंपल प्रेजेंट, फैक्ट पे ना जाना सिंपल प्लीज। प्रेजेंट। सॉरी सॉरी सिंपल सॉरी, सिंपल बस मैं आगे नहीं जाती। परफेक्ट प्रेजेंट, जो है ना, सिंपल मेरी प्रेजेंट। बात सुने, परफेक्ट कहाँ पे लगेगा, परफेक्ट, अच्छा बताएं आप, नेक्स्ट परफेक्ट है। मैम, मैं नहीं, मैं तो वैसे ही बस ब्लास्ट किया, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, अच्छा आपने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट उसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं। अगर उसकी उसकी ओके। पहचान क्या है उर्दू में, उसके लास्ट पे ता है, ती है, ते ता है है। आएगा।
हम्म। ता है, ती है, वो सोती है, वो सोता है, वो सोते हैं, ऐसे आएगा। ठीक है, उसमें इज नहीं लगेगा। उसमें यानी कि नाउन के साथ, ये नाउन या प्रोनाउन के साथ वर्ब आ जाएगा, बस वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। शी स्लीप, बस। एस। यस, इज एस नहीं होती है। लगेगा, इज नहीं लगेगा, इज जो वहां पे नहीं, नो नो, लगेगा जो कंटिन्यू में होगा, जो कॉन्टिन्यूस कंटिन्यू में उसमें होगा। लगेगा या एस। या एस और ई एस। हाँ, या वहां पे लगेगा जैसे शी इज टीचर। ठीक है, वो एक उस्तानी है, शी इज अ टीचर, हमने पढ़ा था ना, वो एक उस्तानी है। हम बोल तो प्रेजेंट में रहे हैं ना, वो एक उस्तानी है प्रेजेंट का टेंस है ना। लेकिन ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना, ये स्टेटिक, एज अ स्टेटिक इस्तेमाल होगा, इसको कहते हैं एज अ स्टेट। यानी कि वो जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो हमारा किसी इसके लिए नहीं यूज हो रहा, वर्ब के लिए हम नहीं लगा रहे हैं उसको, वो अपने आप में वो सो रही है, ये वाला था ना, वो सो रही है। कौन सा सेंटेंस था ये? विच सेंटेंस दिस वन? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ओके। अगर ये होता वो सोती है, ती है, वो सोती है, ये होता प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता टेंस। है, थी है, ते है वेरी टेंस। गुड, वेल डन। और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक और नेम भी है, व्हाट इज दैट? सिंपल सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट, वेरी गुड। इसकी पहचान क्या है? इसके एंड पे क्या होता है? ता ता है, है, ती है। ती है, ते है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है शी प्लस वर्ब, की बस वर्ब की वी वर्ब। वन ओके। वी वन बस यही है। इज आर एम कुछ नहीं लगना इसमें, जो शुरू में आना है ओके। ना, बस यही आना है। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यू है, इसमें आया है शी के साथ इज किसके साथ लगेगा? इज किसके साथ लगेगा? बताएं मुझे, कुछ आइडिया है आपको? इज लगेगा। ही के साथ। ही, हम्म, शी, वेरी गुड। शी इज, ही इज, इट इट अकेले बंदे के साथ, इट इज, अकेले दिस नेम के इज। साथ, अकेले नेम अकेले के नेम। साथ, ये ही, सब के शी, साथ इज इट, लगेगा। नेम। तो यस। अगर ये होता कि, अगर होता मैं सो रही हूं, मैं के साथ क्या लगता? हेल्पिंग वर्ब। आई। मैं आई है ना, मैं मेरे साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता? इसकी जगह क्या लगता? आई एम। हाँ, एम, आई एम स्लीपिंग। सिर्फ एम जो है ना, ए एम एम, एम जो है ना, सिर्फ ओनली आई के साथ लगता है और किसी के साथ नहीं लगता, आई एम। यस, ठीक है। आई एम और बस। और एक होता है, एक और हेल्पिंग वर्ब होता है आर। आर किस किस के साथ लगेगा? आर, ए आर ई यू, आर, है ना। वी, हम्म, वी, यू, दे। हाँ, ये जमा के साथ लगेगा, प्लूरल के साथ। यस, ओके, चाहे वो प्लूरल के नेम साथ। है, चाहे वो हैं, हम हैं, हम भी हमारे वही के साथ है ना, यू इस तरह। आर। यस, तो यस। ठीक है, वेरी गुड, ओके। बस अभी अभी आई, वी, इतना ही यू के काफी है, साथ। अभी इतना ही काफी है। अगर मैं इसकी जगह वाज लगा देती तो क्या हो जाता? कौन सा सेंटेंस बन ये जाता? ये बात जो पास्ट गुजर चुका है, वास था। हाँ, तो कौन सा था? कौन सा था? जैसे आप इसको ये कह रही हैं, मैम। हाँ ये हम्म। कंटिन्यू है, तो वो पास्ट कंटिन्यू हो जाता। वो होता तो कंटिन्यू ओके। ना, थी आ जाता यहाँ पे। वो सो जी, रही जी। थी आ जाता, जहां पे रही थी। था, थी, थे, वो पास्ट है। यस। उसमें आप वाज वर्ड लगा देंगे, सिंगल के साथ वाज लगाएंगे, और जो बाकी सारे जमा हैं उसके साथ वर लगा देंगे। इवन, पर लगा देंगे। हाँ, इवन आई के साथ भी आप लगाओगी वाज। वाज ही लगाओगी, आई वाज, ठीक है ना। वो आई वॉज। आई वर ओके। लगता है कहीं ना कहीं, आई वर भी लगता है, लेकिन वो कंडीशनल में लगता है। आप कहेंगे मैंने सुना था कि आई वर भी लगता है, लेकिन वो कंडीशनल, वो आगे हम पढ़ेंगे तो फिर वो और चीज है, इतना डीप ना जाए, ओके। बाद में देखेंगे उसको, ओके। ठीक है। ओके। ये जो आप ये वाज वाला आपने बताना है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूज है, वाज वर। हाँ, अगर आप इसको शी वाज स्लीपिंग, इधर आप सेम सेम होता, इज की जगह आप वाज कर देती, तो वो हमारा बन जाता पास्ट कंटिन्यू। होता तो पास्ट कंटिन्यू। लेकिन ओके। कंटिन्यू। वो सो रही थी, यानी कि वो हो चुका है, लेकिन थी वो हो पास्ट चुका में है। हो चुकी थी। शी वाज स्लीपिंग, वो सो रही थी, वो बात ठीक पास्ट है। है। अगर ये है शी इज स्लीपिंग, वो सो रही है, यानी कि मौजूदा में सो रही है, इज लगा है मौजूदा तो में। है। अगर बच कंटिन्यू। सकता तो वो पास्ट था हमारा, ठीक है। कंटिन्यू ओके, है, ओके मैम। आईएनजी लगा हुआ है तो कंटिन्यू है, ठीक है। ओके। यस। ओके, चलिए, अच्छा, बस इतना ही काफी है अभी फिलहाल, फिर बाद में ओके। कंफ्यूज हो जाएंगे। यस, 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 मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ मैम, हाँ, मुझे बस ये इतना ही। अभी ये पास्ट और प्रेजेंट का मुझे मैंने आपको वाकई में बताया है, इनके नाम। मैंने हाँ, जस्ट सही आपको बात है मैं। पास्ट और प्रेजेंट मैंने बताया, प्रेजेंट सिंपल जिसको प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यू बताया मैंने आपको, ठीक है। अभी दो और प्रेजेंट रह गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू रह गए हैं, वो बाद में करेंगे, फिर इस तरह बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है।
अभी आपको मैंने यस सिंपल मैम। चीजें बताई हैं, इसी तरह मैंने आपको पास्ट का भी बता दिया है। पास्ट में था है थी है लगेगा, तो यस। वाज वर लगेगा उसमें, तो इसमें वाज आप चेंज करेंगी तो रही थी, रही, रहे थे आ जाता उसमें, तो वो पास्ट हो जाता। ठीक है ना, आई समझ। यस बाकी यस जो यस मैम। बाकी जो सेंटेंस है वो बाद में, लेटर ऑन। ओके। ओके ओके ओके, जब ओके मैम। सेंटेंस के दरमियान में कभी आ गया तो फिर मैं तो आपको बताऊंगी कि परफेक्ट किसको कहते ओके हैं। ओके, उसमें ओके क्या लगेगा। ओके, देन ओके। हाउ वी विल से विद कॉन्ट्रैक्शन। शी स्लीपिंग। शी इज स्लीपिंग। ओके, वेल डन। स्लीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वो आ रही है। शी इज कमिंग। वेरी गुड, ये कौन सा सेंटेंस है। ये आ रही है कंटिन्यूस। कौन सा कंटिन्यू। परफेक्ट। सो परफेक्ट को भी निकाल दें प्लीज। प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यू बस। ओके, अगर यहाँ पे प्रेजेंट वाज लग जाता, कंटिन्यूस। अगर वाज लग जाता ओनली, इज की जगह मैं वाज कर देती तो कौन सा हो जाता। ये वो आ रही प्रेजेंट। थी, ये ऐसे वो हो आ जाता, वो रही आ रही थी। थी। ये अभी देखे ना, मुझे यही भूलते हैं यही ये, तो मैं मैं आपको क्या बोल करूं, रही मैं हूँ, अभी एक पागल एक हो सेंटेंस जाऊं। में आप देखें, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। अब देखिए, वो आ रही है से तो डेफिनेटली प्रेजेंट की बात हो रही है ना। अब थी प्रेजेंट जो हो है वो गई। पास्ट की बात है। तो आप पास्ट हो दो गई ही है। तो मैंने आपको सेंटेंस सिखाए हैं, प्रेजेंट और पास्ट, तो कंफ्यूज क्यों हो रही है। पास्ट। पास्ट कंटिन्यूस। हाँ, थैंक्स गॉड। थी। ओके, मैम वाकई सही बात है, मैंने अभी मुझे वाकई ये भूल जाते हैं, मैं नहीं इतनी मैंने बार अभी पढ़े हैं आपको, नहीं लिखे हैं मेरी बात मगर सुने ना, वाकई मेरे मैंने हेड से आपको निकल ज्यादा गए। सिखाए नहीं है ताकि वो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। अभी मैंने आपको बताया ही दो हैं, प्रेजेंट सिंपल बताया है, प्रेजेंट कंटिन्यू बताया है। ठीक है, और यस। पास्ट, पास्ट सिंपल बताया है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल जो है ना, उसमें जो उसमें शी लगेगा उसके साथ सेकंड सेकंड फॉर्म आएगी। जिस तरह शी लगने के बाद अगर आप इस तरह होता, वो आ हम्म रही है, नहीं वो आती है। अगर इस तरह होता, हम्म। इस सेंटेंस को बना लो, वो आती है, तो आप कैसे बनाती, शी। ही इस ये सिंपल है ना, वो आती है। हाँ, शी गोज। ये शी। लिखा हुआ है। नो नो नो, वो आती है शी। आती है कि इंग्लिश ये लिखी हुई है। वो तो कम है ना। आ, हाँ कम है, ये यही तो मैं बोल रही हूँ, आई एन जी नहीं बस लगाओ, शी कम। कम। शी कम, लेकिन शी लगा है तो इसके साथ ई या ई एस का इजाफा होगा, कम्स। ये ही इज कम्स कम। लगाओगी, कम्स वाहिद के साथ, जो ही शी इट और वाहिद नेम है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करोगी, ये है। ठीक है, यस। ओके। आई समझ, शी चलो थोड़ा थोड़ा नहीं, शी समझ इज जाओगी। कम। है, शी शी इज इज कम। लगेगा, इज क्यों लगा शी रही हैं आप। शी उसका स्ट्रक्चर नहीं है नहीं। जस्ट शी और वर्ब बस, उससे इज मीज नहीं लगाना। इज तब भी लगेगा जब आप आईएनजी लगाओगी, जब कंटिन्यू बना आईएनजी होगा। फॉर्म है, इसमें सिर्फ एस और ई एस लगेगा। हाँ, शी लगाना है और वर्ब लगाना है बस, पहले ओके। शी और वर्ब। अगर वर्ब है, शी है, ही है, इट है, सिंगल नेम है, तो उसकी जगह आप वर्ब के साथ आपने ध्यान रखना है कि अगर सिंगल है तो एस या ई एस, वर्ब को ढूंढ के, ये वर्ब है ना, वर्ब को ढूंढ के एस या ई एस का इजाफा करना है। ओके, अगर ये सही। इसी शी तरह अब होता, ये मैं आती हूँ, ती हूँ, मैं आती हूँ, आप क्या लगाती। आई कम। हाँ शुक्र है, इसमें एस या यस नहीं लगेगा। ओके, अच्छा, हम्म। अब आपकी बेटी का क्या नाम है। हरीम। हरीम। हरीम आती है, इंग्लिश करें इसकी। हरीम। हाँ, हरीम आती है। इसमें मैंने एस और यस का इजाफा करना है। जी जी, हाँ बोले, हरीम। हरीम। हरीम कम। कम्स या हाँ, एस तो लगाए ना, केम। हरीम कम्स, हरीम कम्स। कम। हाँ, एस भी लगाना है, हरीम कम के बाद कम। एस भी लगाना है, हरीम कम्स। ओके, हरीम कम्स। हरीम कम। हरीम, हरीम जो है वो आती है। ठीक है, हरीम हरीम आ कम। रही है, हरीम आ रही है। हरीम इज कमिंग। वेरी गुड, इस शी की जगह पे, अब वो मैंने नाम नहीं लिया उसका, बेटी है आपकी, मैं कह रही हूँ वो आ रही है, जैसे सेम ये सेंटेंस है, वो आ रही है, तो आप कहती हैं शी इज कमिंग, वो की शी जगह। इज कमिंग। हाँ, अगर यहाँ पे नेम लगाना है, हरीम इज कमिंग, वो आप सेम सेम इज हरीम इज लगाएंगी, कमिंग। हरीम अकेली है तो इज लगेगा। अगर हाँ आप कहती कि वहां पे वो आ रहे हैं, नहीं नहीं, हम्म। यानी दो लोगों का, आप चार लोगों का या दो लोगों का आप करें, यहाँ पे दो लोगों का, जैसे हरीम एंड, और उसके साथ बेटी या बेटा कर दें कोई भी, हरीम एंड हरीम एंड मानो इज मानो। ओके, दे कमिंग। है
इसको कैसे बनाएंगी? आर कमिंग। हाँ, आर 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 कमिंग, आर वेरी गुड। कि वो दो आ रही हैं, ठीक है, दो के साथ आप आर 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 लगाएंगी, ओके। आर लगाएंगे। हाँ, दो या दो हरीम से एंड ज्यादा के मानो, साथ आर। हाँ, हरीम एंड मानो आर कमिंग। अगर आप इस आर तरह कमिंग। बनाती कि वो दोनों आ रही हैं, वो लड़कियां हैं, हाउ यू विल मेक दिस सेंटेंस? वो दोनों आ रही हैं, लड़कियां हैं या लड़के हैं, जो भी है, तो क्या बनाती? वो आ रही हैं। रही हैं या रहे हैं, जो भी है, सेम ही बनेगा। दे आर कमिंग। वेरी गुड, दे आर लगाती। दे अगर आर कमिंग। हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग। वेरी गुड, मैं आ रही हूँ, आई एम कमिंग। वेल डन, बस ठीक है, आपको बहुत कुछ आ गया, वेरी गुड। अभी जो है ना, चलें ठीक है, अब काफी टाइम हो गया, 50 हो गए हैं। मैंने ओके। आपका कितने बजे शुरू किया था? 48, 50 होने वाले हैं, ठीक है। ओके, वी विल फिनिश दिस शी के कितनी स्लाइडें रह गई हैं? एक ही रह गई है, ओके, वी विल फिनिश, वन मोर स्लाइड इज देयर, ओके। देन हाउ यू विल स्पीक विद कॉन्ट्रैक्शन? शी इज कमिंग। She is coming. Well done. Okay, this is the last sentence with she. To next we will start and next. Okay. अब she is का last sentence है, वो मुझसे बात कर रही है। शी, वो मुझसे बात कर रही है। शी इज टॉकिंग विद मी। टॉकिंग टू मी भी हो सकता है। क्यों? हाँ, अब यही मैंने कैच करना था आपको। टू कहाँ पे लगाएंगी, विद कहाँ पे लगाएंगी? अच्छा, टॉकिंग चले टू मी। चले, पहले ये तो बता देना, वो मुझसे बात कर रही है, हाउ यू विल से दिस वन? शी इज टॉकिंग, शी इज टॉकिंग टू विद मी। चलो ठीक है, अब देखे मेरी बात सुने, अब हाँ। कहाँ पे विद लगेगा, कहाँ पे टू लगेगा? वैसे मुझे इसके बारे कुछ में नहीं कुछ पता? नहीं पता। हाँ, तो आपने कभी टू लगा रही है, कभी विद लगा रही है, कोई पता ही वो नहीं मेरे चल रहा। विद मेरे साथ बात कर रही है, हाँ तो शी इज टॉकिंग विद मी। हाँ और हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। बस। तो वो देखिए मेरी बात सुने, जैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता मैं आपको। और आप बात कर रही हैं, तो ये विद आएगा कि टू आएगा? विद। विद। आप दो कन्वर्सेशन है ना, आप भी बोल रही है, मैं भी बोल रही हूँ, हमारी दोनों की टू वे कन्वर्सेशन है, तो विद आएगा हमेशा। फोन पे भी बात करिए विद मी, यानी कि वो भी बोल रही है, मैं भी बोल रही हूँ, विद मी, आमने सामने बोल रही है विद मी, ओके। अगर मैं, तुम खामोश रहो, मैं बात कर रही हूँ, तुम खामोश रहना, आई एम टॉकिंग टू यू। जैसे मैं गुस्से में कहता है ओके। बंदा कि मैं बोल रही हूँ ना, मुझे बोलने दो ना, मैं वन वे कन्वर्सेशन हो जाएगी वो, कि तुम खामोश रहो, मैं, मुझे बोलने दो, आई एम टॉकिंग टू यू, प्लीज साइलेंट। जैसे मैं ऐसे कहते हैं ना बच्चों को, तो तुम चुप रहो, मैं बोल रही हूँ। या इस तरह कि शी इज टॉकिंग टू हर, वो बात कर रही है, कि वो खुद ही बात करेगी, अगला बंदा, वन वे कन्वर्सेशन को कहेंगे, टू लगाएंगे वहां पे, ओके। ओके। जैसे दोनों की लड़ाई हो रही है, वो कहती है तुम नहीं बात करो, मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, तुम खामोश रहो, मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, कि किसी मैटर के बारे आई में, एम टॉकिंग। आई एम टॉकिंग टू यू, ओके। तो वन वे ओके, थैंक कन्वर्सेशन में मोस्टली लगाएंगे टू, लगाएंगे वन यू। पे, और तुम खामोश रहो, मैं बात कर रही हूँ, तो टू लगाएंगे। अगर मैं होगा ना कि हम दोनों बात कर रही हैं, हम आपस में बात करें हाँ, विद। शी इज टॉकिंग विद मी, वो मुझसे बात कर रही है, विद मी आ जाता तो वो मुझसे बात कर रही है, हम दोनों बात कर रही हैं, जैसे आप और मैं बात कर रही हैं, टू वे कन्वर्सेशन है ना। आई समझ थोड़ी सी? ओके। यस एनीवे, यस यस मैम। यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम, ओके, ताकि ये ओके क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। हमें, ठीक ओके। है, ये हमारा क्लियर हो जाए, ओके। ओके। ओके, ओके, थैंक यू यू विल मैम। से विद कॉन्ट्रैक्शन, शी इज टॉकिंग टू मी। शी इज टॉकिंग टू मी है, और देखिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट कलर की आ गई, ठीक है, हमारा शी फिनिश हो ओके। गया, ओके। ओके, बाय ओके बाय, टेक मैम। केयर, हैव अ ओके नाइस मैम, बाय बाय। डे, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह ओके, आप हाफिज। लीव कर दें, नो इशू, मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ।